महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र। सुप्रभात। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र पूर्व काल में पवित्र मानसरोवर तट पर रहते हुए विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे श्रेष्ठ मुनियों ने 10,000 वर्षों तक परस्पर युद्ध किया था। उन सत्व प्रधान मुनियों का ये युद्ध उनके क्रोध के वशीभूत हो जाने के कारण हुआ था। तो सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र वशिष्ठ जी के यजमान थे। वे वरुणदेव की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे, जिसमें पुनः शेप नामक एक ब्राह्मण पुत्र को यज्ञीय पशु बनाया गया था। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को ऐसा करने से रोका, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध राजा न माने। अंत में विश्वामित्र जी ने पुनः शेप से वरुण मंत्र का जाप कराकर उसकी रक्षा की। तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर छल पूर्वक उनका राज्य छीन लिया। इससे वशिष्ठ जी भी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने विश्वामित्र को बक हो जाने का तथा विश्वामित्र ने वशिष्ठ को आड़ी हो जाने का श्राप दिया। इस प्रकार शापग्रस्त और युद्धरत देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया और शाप मुक्त किया। तो वशिष्ठ जी ने इसी प्रकार क्रोध के वशीभूत होकर पूर्व काल में राजा निमि को भी शाप दे दिया था। अब राजा निमि वशिष्ठ जी के यजमान थे। वे एक देवी यज्ञ करना चाहते थे और उन्होंने इसे संपन्न कराने के लिए गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की। परंतु वशिष्ठ जी उस समय इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और निमि से बोले कि तुम यज्ञ सामग्री एकत्रित करो। राजा निमि ने समस्त यज्ञ सामग्री एकत्रित करके सैकड़ों वर्षों तक वशिष्ठ जी के प्रतीक्षा के अनंतर गौतम ऋषि को आचार्य बनाकर अपना यज्ञ प्रारंभ करा दिया। इससे क्रुद्ध होकर वशिष्ठ जी ने उन्हें शाप दे दिया कि हे राजन, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। इस पर राजा निमि ने भी उन्हें शाप देते हुए कहा कि हे धर्मज्ञ, आपने क्रोध के वशीभूत होकर मुझे अकारण ही शाप दे दिया, अतः आपका यही क्रोध युक्त देह आज ही नष्ट हो जाए। इससे वशिष्ठ की देह नष्ट हो गई और पुनः उन्होंने मित्रा वरुण के तेज से अगस्त्य के साथ एक कुंभ से जन्म ग्रहण किया। तो राजा इक्ष्वाकु ने उनका पालन पोषण किया और कालांतर में वे उनके वंश के पुरोहित बने। इधर भगवती के यज्ञ में दीक्षित राजा निमि की देह को ऋतुज्ञों ने मंत्र शक्ति से सुरक्षित बनाए रखा और यज्ञ की सम्यक प्रकार से पूर्ति हो जाने के बाद देवी के वरदान से उन्हें निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हुई और समस्त प्राणियों के नेत्रों में उनका निर्वास हो गया। तो प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति आ गई। निमि के निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिष यानी पलक गिराने वाले और देवता अनिमिष यानी पलक न गिराने वाले हो गए। तो इसके अनंतर मुनियों ने अरण्यकाष्ठ पर रखकर निमि की देह का मंथन किया, जिससे उन्हीं के समान एक बालक उत्पन्न हुआ जो मिथि, विदय और जनक नाम से जाना गया। तथा उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदय हो कहे गए। उन्होंने एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जो मिथिला नाम से विख्यात है। तो उसके अनंतर राजा ने पुनः प्रश्न किया कि वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण और राजा निमि के पुरोहित थे, तो भी राजा निमि ने अपने गुरु और वशिष्ठ ब्राह्मण वशिष्ठ को क्यों शाप दिया और क्षमा क्यों नहीं किया? इस पर व्यास जी बोले, हे राजन, अजितेंद्रिय प्राणियों के लिए क्षमा अत्यंत दुर्लभ है। कार्य कारण स्वरूप अहंकार से ही यह त्रिलोक उत्पन्न हुआ है। तो पर मनुष्य इससे वियुक्त कैसे रह सकता है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी 3 गुणों से बने हुए हैं। परमात्मा और पराशक्ति दोनों में सदा से ऐक्य है, उनका स्वरूप अभिन्न है। इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि ज्ञान भी 2 प्रकार का कहा गया है। प्रथम शाब्दिक ज्ञान, जो बुद्धि की सहायता से वेद और शास्त्र के अर्थ ज्ञान द्वारा प्राप्त हो जाता है। दूसरा अनुभव नामक ज्ञान, जो दुर्लभ होता है। ये ज्ञान तब प्राप्त होता है जब इसके जानने वाले का संग हो जाता है। तो शब्द ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए अनुभव ज्ञान ही विशेष महत्वपूर्ण है।
और कर्म वही है जो बंधन ना करे, विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हो। अन्य कर्म तो मात्र परिश्रम के लिए होता है, तथा दूसरी विद्या तो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है। शील, परोपकार, क्रोध का अभाव, क्षमा, धैर्य और संतोष, ये सब विद्या का अत्यंत उत्तम फल है, अत्यंत उत्तम फल है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।